नथ गहना है या है बेड़ी। हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? तुम्हारा भी इंट्रोडक्शन कराना है? अरे भैया, हमारे साथ होशियारी नहीं और हमारे बाल तो बिल्कुल भी मत छूना। आज ही सुबह ये हेयर स्टाइल सेट करवाई है। बाल मत छूना है? हाँ। ये सज्जन है, चाचा चाची का बेटा है। हेलो। औरत हो तुम, हम औरत से हाथ नहीं मिलाते। जी, हमको तो बताइए कि हमको किसका किसका पैर छू के प्रणाम करना है। गाय भैंस के खानदान से आई हो का? दिखाई नहीं दे रहा तुमको? जितने भी यहाँ खड़े हैं सब बड़े हैं तुमसे। चलो आओ और प्रणाम करो सबको। भाई भी है का? सुना नहीं था भैया ने कहा भैया का ऑर्डर सबसे पहले फॉलो कर जा। हाँ ठीक है ठीक है। जीती रहो। अरे रानी, कैसी हो तुम? मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे दूर रहे हमारे बिटवा से, छूना नहीं उसको, दूर रहे। छोटी माँ क्या कर रही हैं आप? बच्ची है ये। अरे पढ़ाई में भी थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। अरे हाँ हाँ, अब हम आ गए ना, अब हम सारी मदद कर देंगे। महुआ, ये रानी है और ये रानी की माँ है फुलिया। नमस्ते। बचपन से हम लोग का सारा काम यही देखते आई और घर की मेंबर ही हैं। अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, रहने दीजिए। अरे बड़ी हैं आप, आपका आशीर्वाद लेना तो बनता है ना। खुश रहिए। हम तो कहते हैं अब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है तो हम महुआ की गृह प्रवेश की रस्म शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। आज से हमरा और तुम्हारे परिवार की नई शुरुआत होगी। हाँ, प्रेमलता ने बात एकदम सही कही है। चलो चलिए आप लोग, चलिए माते। ठीक है चलिए। बस अब महादेव की कृपा से सब एक साथ मिलकर खुश रहेंगे। आज खुशी का दिन भी है और दुख का भी। बेटी बनाकर किसी और के हवाले करने जा रहे हैं तुम्हें। ऐसा काहे कहती हैं? आप हमेशा हमारी सासू माँ ही रहेंगी। सासू माँ नहीं, माँ। उस प्रेमलता को सासू माँ बुलाना तुम, समझी? हुआ? अरे सब इंतजार कर रहे हैं, गृह प्रवेश का टाइम हो गया है। चले? आर्यन, महुआ को कभी दुख मत देना। इसने बहुत दुख देख ली है। इसकी जिंदगी खुशियों से भर देना, बहुत सारी खुशियां। वादा करो, जाओ। जीजी, ये गृह प्रवेश अवेश तो ठीक है, पर हमका ये बताइए, ये विधवा को काहे बहू स्वीकार ली? ताकि तुम्हारे बेटे की तरह हमारा पोता नालायक ना निकले। बस एक परम प्रतापी हो। बढ़िया ही हमसे सवाल पूछने वाली। भूल गई तुम इन दिनों में? हाँ, कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और हम बड़ी। जाओ जाके रस्म की तैयारी करो। चलो जाओ। अरे वाह, देखो हमारी बहू कितनी सुंदर है। खुश रहो दोनों। और अब ई नए जीवन की शुरुआत में एक दूसरे से कतई दूर ना होना। अरे आर्यन, ले जाओ अपनी बीवी को चौखट के बाहर गृह प्रवेश की रस्म के लिए। चाची जी, आप हमें महुआ कह के बुला सकती हैं।
बुला तो हम तुमको विधवा भी सकते हैं, पर वो कहा है ना, ऐसा कहेंगे तो घर के कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। सुन लड़की, तू हमारे घर के भोले भाले बिटुआ को फंसा ली ठीक है, पर हम बेवकूफ ना है। अब माफ करना, वो हमारा वो मतलब नहीं था, वो जल्दबाजी में बस मुंह से निकल गया। सुलेखा, महुआ के बारे में एक ठोस शब्द और नहीं। मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे, वरना जबान खींच के ना घर से बाहर फेंक देंगे। घर से तो हम निकालेंगे आप लोगों को। हमारे बेटे की धर्म पत्नी है ये, विधवा ना है। आप अपनी जबान को काबू में रखना सीखो, समझे? ए प्रमोद। जी भैया। समझाओ उसको। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भैया और भाभी ने महुआ बिटिया को इस घर की बहू मान लिया है तो तू काहे तमाशा कर रही है? महुआ, चलो तुम रस्म की तैयारी करो। चलो चलो। अरे फूलिया, वो कलश और बाकी का सामान ले आना। चलो बहुरिया, लक्ष्मी की तरह घर में प्रवेश करो अब। ये घर का वारिस और यहाँ की सारी लक्ष्मी हमारे हवाले कर ये घर से तबाह हो जाओ। रुको। घर की सबसे छोटी बहू हो, बड़ों के आगे हमेशा घूंघट रखना। घूंघट? हाँ, जब भी घर के बड़ों के आगे आओ, एक अच्छी बहू की तरह अपना सिर ढक कर रखना। अरे प्रेमा, आजकल ये सब कहाँ चलता है? ये पिछड़ी बातें हैं। और सर पर पल्लू लेकर सारा दिन कैसे घूमेगी महुआ? अम्मा जी, महुआ अब हमार घर की बहू है, इसलिए अब हमारे तौर तरीके ही चलेंगे। सुलेखा को ही देख लीजिए, हमेशा घूंघट में ही रही है, लेकिन जब बच्चा हुआ उसके बाद वो घूंघट पल्लू बन गया। महुआ की भी जब गोद भर आएगी तो ये घूंघट पल्लू बन जाएगा। अरे इसमें दिक्कत किस बात की है? माफ कीजिए, हम आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं। आप हमारे माँ बाप जैसे हैं, पर अपनी बेटी के सर पर पल्लू, अब इज्जत तो दिल से होती है ना। ए बहुरिया, गर्जन का परिवार केवल मर्दों का परिवार है। यहाँ बेटियां नहीं बेटे होते हैं, बेटे। समझ गई? अरे अब रस्में कर लें। तुम्हारे लिए ये सब ठीक है? तुम चाहते हो कि हम घूंघट में रहें? अरे बड़े कह रहे हैं तो रस्में करते हैं ना, कहाँ इन सब चीजों में पड़ रहे हैं, रस्में करते हैं।
हमारे यहाँ का रिवाज है, बेटी को विदा करने के बाद कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं सब मिलकर। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारी शुरू करो। और हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। क्या हुआ, तुम नाराज लग रही हो? तुम्हें हमरे घूंघट रखने से कोनो तकलीफ नहीं है का? अरे तकलीफ वाली क्या बात है? अरे अब बड़ों की इज्जत के लिए कर लो, उनके सामने ही तो करना है बस। अरे हटा देते हैं, रुको। ये लो, हटा दिया। खुश? पर इज्जत तो दिल से होती है ना, तो फिर। सारी दीदी माफ कीजिएगा, वो हम आपको आपके गृह प्रवेश का उपहार देने आए थे और ढेर सारी बधाई भी। अरे आप बाहर काहे खड़ी है? अंदर आइए ना, आइए। अरे दीदी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से आपके लिए उपहार लाए हैं, ये लीजिए। अरे वाह, इतना खूबसूरत तोहफा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये फूल आपको उपहार में चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे मतलब? यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वही निवास करते हैं। इसलिए ये फूल हम आपको उपहार में चढ़ाएंगे। यहाँ भाभी से मिलने आई थी या फिर फूल फेंकने? जहाँ मौका मिला नौटंकी शुरू। ए सज्जन, क्या कर रहा है? अरे सज्जन, अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। इतनी प्यारी बच्ची को परेशान काहे कर रहे हो? नारी का हमेशा आदर करना चाहिए, और छोटी बच्चियों का भी, है ना? और तुमने सुना ना इसने क्या कहा कि जहाँ नारी का आदर होता है वही देवताओं का वास होता है। समझे? ऐसा है, सज्जन नाम है हमारा और हमें कोई भाषण नहीं दे सकता, समझी? लोगन का समझाते हैं हम। उम्र पे मत जाना, अक्कल बहुत है। दीदी, हम भी चाहते हैं। तुम दोनों भाई एक जैसे ही होगा? हाँ, एक जैसे मतलब? अरे हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक हो तब बताए ना हम तुम्हें। अरे 1000 प्रॉब्लम है। फिर से तुम मास्टरनी बन गई। मास्टरनी? हम मास्टरनी। अरे तुम्हें ना सब। जल्दी चलो, सब नीचे आओ। चलो अम्मा जी बुलाए। प्रमोद जी भैया। ये गाड़ी का ब्रेक फेल कर दो। लेकिन काहे भैया? वो कहा है कि ये दुर्गा की गाड़ी है। दुर्गा और उसका परिवार ही गाड़ी में बैठ के कुल देवी की पूजा के लिए जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक ही काम नहीं करेगा तो वापस लौटेंगे कैसे? और यही हम चाहते हैं। भैया लेकिन फिर भी बच गए तो? वो भैया हम ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा है, हम तुम लोगों को यहाँ बुलाए हैं तो यही घर में रहेंगे ना? जी भैया। और उसके लिए जरूरी है कि ये घर में पहले से जो रह रहा है उसको साफ कर दिया जाए, ठीक है ना? जी भैया। बस ऐसा हो जाए तो ये गांव में दुर्गा का जो रुतबा है वो हमारा होगा। हम ही गांव के प्रधान होंगे और ये परिवार की ताकत और दौलत पर हम कुंडली मार कर बैठेंगे। भैया आप कितने महान हैं भैया, कितना सोचते हैं आप हमारे बारे में। अभी ये गाड़ी का ब्रेक फेल करते हैं भैया। चलो जल्दी करो। हाँ भैया। हाँ। अरे बहुरिया, अब तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हो। हमारे साथ चलो हमारी गाड़ी में। आ जाओ बिटुआ।
अरे महुआ, नया परिवार है, घूंघट लेना अगर तू भूल भी गई तो हम याद दिला देंगे तुझे। चल घूंघट ले ले सर पर। अरे लगा लो बहुरिया, लगा लो। अरे ब्रेक काहे नहीं लग रहा? ब्रेक काहे नहीं लग रहा ताऊ जी? हमने अभी तो सर्विसिंग करवाई है, देखिए ना एक बार। अरे क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे ठीक से देख। हे महादेव, अब क्या करें? जी जी। अम्मा जी पता नहीं है, गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। ब्रेक लगाइए, हमको अभी मरना नहीं है। हम ना जरा अभी गर्जन को फोन लगाते हैं। जल्द ही ये दुर्गा और उसके परिवार का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हेलो हेलो गर्जन। हाँ दुर्गा, सब कुशल मंगल है ना? अरे पता नहीं कहाँ गया, हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। वह नहीं किया है दुर्गा। अरे क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो। अरे इतना तो कहाँ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, बोल रहे कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे पता नहीं बहुरिया, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो दुर्गा, अरे जरा जोर से बोलो ना, क्या बोल रही हो? अरे हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, फिर से बोलो। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा फल, अरे फल ले लेंगे हम, रास्ते से ले लेंगे फल। हाँ फल ले लेंगे, ओके। अरे प्रमोद, रास्ते से जरा फल ले लो, सेब संतरा मौसम्बी वगैरह। देख के बता। चलाइए ना। ए भाई साहब आराम से चलाइए। रुक जाओ, हम जरा आर्यन को फोन लगाते हैं। अम्मा जी। हाँ हेलो। आर्यन बेटा, हाँ बोल रहे हैं। क्या हुआ अम्मा जी? आर्यन बेटा, हमारी बात। अम्मा जी। स्वाहा। अम्मा जी। और वो गाड़ी रोको भाई। जी 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 भैया। वो गाड़ी खाई में गिर गई है। अरे ये लोग तो खाई में गिर गए। कुछ करो, जाओ बचाओ उन्हें। प्रमोद, जी 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 भैया। किसी को फोन करो, बुलाओ, लोगों को बुलाओ, बचाना है इनको, खाई में गिर गए, देखो ना। भैया अभी करते हैं। करो जल्दी। हेलो जी जी, पुलिस स्टेशन। परिवार राधे जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो हमें हमें जाना है उनके पास। हमें बचाना है उन्हें। छोड़ो संभालो। अपना परिवार। नहीं।
दीदी संभालिए अपने आप को, आप ऐसे टूट नहीं सकती, हिम्मत रखिए। काश हम उनके साथ गाड़ी में बैठ गए होते, तो जो उनके साथ होता वो हमारे साथ भी होता, और आज हम उनके साथ होते, हम साथ होते उनके। अब महादेव को तेरी गलती की सजा सिर्फ उन लोगों को देनी थी, तो तू कैसे बैठ जाती उनके साथ गाड़ी में? हाँ, और तू नौकरानी यहाँ काहे समय बर्बाद कर रही है? झाड़ू पोछा करना, हमारी सेवा करना, ये तेरा काम है। यहाँ घर के सदस्यों को सांत्वना देना नहीं। चल जा यहाँ से। और लड़की तू सुन, विधवा का काम होता है सास ससुर की और ससुराल वालों की सेवा करना, पर तू का की दूसरी शादी कर ली। अब किसी को तो सजा मिलनी थी ना। लता जीजी और गर्जन भाई साहब का तो दिमाग खराब हुई गवा है, जो तुझ जैसी विधवा को बहू स्वीकार लिए। तुझ जैसी लड़कियों का ना तो कौनो धर्म होता है ना कौनो जात, बस एक तो अमीर लड़का देखी और चिपक ली उसके साथ। तो अब भुगतो। आई बनी। अभी हवेली हमार। जैसा सोचे थे ठीक वैसा ही हुआ, पर तुम्हारे बिना प्रमोद ये संभव नहीं था। भैया ये तो हमारा सौभाग्य है, हम तो सांस भी आपके आदेश से ही लेते भैया। अभी गांव और यहाँ की पूरी संपत्ति गर्जन की। ये एक्सीडेंट आपने कराया बाबूजी। अम्मा जी और उनके परिवार की जान आपने ली। बाबूजी हम आपसे कुछ पूछ रहे, जवाब दीजिए हमें। हम अपने भाई प्रमोद की जान की कसम खा के कहते हैं विधवा, दुर्गा और उसके परिवार की जान लेना तो छोड़, हम उसके परिवार को खरोश लगाने के बारे में भी नहीं सोचे। तो अभी जो आप कह रहे थे कि सारी संपत्ति आपकी हुई, वो क्या था? अरे भाई, अब दुर्गा और उसका परिवार नहीं रहा तो ये सारी संपत्ति हमें ही संभालनी पड़ेगी ना, किसी और पे तो भरोसा नहीं कर सकते। क्यों प्रमोद? जी जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। भैया हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। काहे आए थे यहाँ? दोनों काम वाम था का? अरे भाई नया नया शादी हुआ है, जाओ स्वागत वागरात मनाओ ना। बाबूजी अब हमें अपनी असली माँ से मिला दीजिए ना प्लीज। का? बाबूजी देखिए, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है, प्लीज अब हमें अपनी माँ से मिलवा दीजिए ना। अपना वादा भूल गए हो का आर्यन? सुने ना बेटवा पंडित जी क्या कहे, अब जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमें दे दो। बाबूजी कहाँ आप इन पंडितों की बातों में आए, और हम इस महुआ से प्यार व्यार नहीं करते हैं। हम तो खुद इंतजार करें कि 20 दिन खत्म हो और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाए। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करोगे तुम, समझ गए? अरे महुआ की कोख से जो बच्चा होगा ना, वो हमारे परिवार के लिए परम प्रतापी होगा भाई। और पहला बच्चा किसी और की कोख से हो गया तो हमारे विनाश का कारण बन सकता है, और हम ये कभी होने नहीं देंगे। देखिए बाबूजी, जो आप चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे। इस महुआ को हम 2 पल बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप चाहते कि हम उसके साथ बच्चा पैदा करें। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी असली माँ के लिए तो करोगे। देखो देखो तुम्हारी असली माँ जिंदा है अभी। माँ जिंदा है, और ये बात आप हमसे छुपा कर रखे थे। हो गया विश्वास? अब अगर तुम अपनी असली माँ से मिल जाते हो तो जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमारी गोद में डाल दो।
उसके लिए जो भी करना पड़े करो। बाबूजी, आप जैसा चाहते थे वैसा तो हो ही रहा है ना। वो महुआ भी हमसे प्यार करने लगी है। अब मिलवा दीजिए ना मैंने माँ से, प्लीज। अरे लेकिन बच्चा कहाँ है? शर्त तो बच्चा गोद में देने की थी ना। बाबूजी देखिए, शादी तो हो गई ना, बच्चा हो जाएगा ना बाबूजी। आप माँ से मिलवा दीजिए ना प्लीज। बस बहुत हो गया। अरे तुम महुआ से जिंदगी भर भी नफरत करते रहो, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ता। बस हमको उसकी कोख से पैदा हुआ बच्चा चाहिए, तभी तुमको तुम्हारी माँ का पता मिलेगा। पढ़ो। बाबूजी प्लीज। जो हम नहीं भी करना चाहते थे आपके कहने पे सब कुछ किए, प्लीज हमें माँ से। बात वंश की है, इसलिए ना ही हम अपनी शर्त बदल सकते हैं और ना ही तुम्हें कोई छूट दे सकते हैं। जब बच्चा आएगा तो तुम्हारी माँ भी आ जाएगी। बाबूजी, वो ना चाहते हुए भी हमें अपनी माँ के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ए लड़की, चल अब बस। हाँ, बहुत हो गया तेरा ये रोना धोना। आज तेरी सुहागरात है, चल उठ, जल्दी से दुल्हन बन के बैठ जा। सुहागरात? आप लोग ऐसा कैसे? हम अभी तो हमारा परिवार। अरे अरे उठ बाहुरिया, उठ। बाहुरिया, उनके जाने का दुख हमें भी है और वो आ जाएंगे तो खुशी हमें भी होगी, लेकिन आज जरूरी क्या है? तेरी सुहागरात। पूछ क्यों? क्योंकि हमें इस घर का वारिस चाहिए। वारिस? अरे हाँ, अरे अब ब्याह किया है तो बच्चा तो करना पड़ेगा ना। चल आ। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें। चाची जी छोड़िए। अरे बहुरिया, क्या है ना, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरे हम है ना अपनी सुहागरात के दिन तेरे ससुर जी से बहुत डर गए थे, फिर हमारी सासू माँ ने हमें बिल्कुल ऐसे ही बांध दिया। उसके बाद तेरे ससुर जी आए और हमें स्वीकार किया, उनका बाद हमें खोला, समझी? अरे जाओ, जाकर कमरा सजाओ, चलो। हाँ दीदी। और तू फुलिया, तू का सिनेमा देख रही इधर, चल जल्दी सजा कमरा। आंसू नहीं, समझी? और ई है तेरा घूंघट। अम्मा जी, सासू माँ, कहाँ चले गए आप सब हमें छोड़कर? अब सबके बहुत याद आ रही है। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी असली माँ के लिए तो करोगे। देखो देखो, तुम्हारी असली माँ जिंदा है अभी। अब अगर तुम अपनी असली माँ से मिलना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमारी गोद में डाल दो। भोलेनाथ, ये कैसे दो राह पर आपने हमें खड़ा कर दिया है? एक तरफ महुआ और दूसरी तरफ हमारी माँ। शक्ल तो ऐसे बना रहे हो जैसे कि हम बनाते हैं जब मम्मी हमें कहती है जबरी पढ़ाई करने को। तो ये आपकी जबरी शादी तो नहीं करवाई गई? जा अपना काम कर जा। ए रानी, इधर आ। अच्छा रानी, बता तो जरा,
भैया की जबरी शादी हुई है या उनकी मर्जी से? छोटे मालिक इतना प्यार करते हैं छोटी मालकिन से, गलत सवाल पूछ रहे हैं आप। अरे काहे तंग कर रहे हो हमारे बिटवा को? चलो चलो भागो यहाँ से। अरे आज हमारे बिटवा की सुहागरात है, एक नई शुरुआत है हमारे बच्चे की। जा बिटवा, जा महुआ के कमरे में और हमारी गोद में जल्दी से एक छोटा लागन दे दे। जा, जा ना। अरे कहाँ सोच रहे? जा। आज का दिन लिख ले भगवान, 9 महीने बाद इस घर में एक राजकुमार आएगा। हमारी किस्मत चमकाने, गर्जन का वारिस। कोतवाल, ये सब किसने किया? हाँ, किसने किया ये सब बताओ। हम अभी छोटी माँ से बात करके आते हैं। उन्होंने किया क्या? हाँ, तुम ठीक हो ना? कौन कहा करता है, हमें फर्क ना ही पड़ता। हमें बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम हमसे प्यार करते हो, इतना काफी है हमारे लिए। और हम इस महुआ से प्यार व्यार नहीं करते हैं। इस महुआ को हम 2 पल बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप चाहते कि हम उसके साथ बच्चा पैदा करें। अब से वादा करो कि हमेशा हमारे साथ रहोगे, कबो हमें छोड़ के ना ही जाओगे। तो और हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम कबो हमें धोखा नहीं दोगे, कबो हमें धोखा नहीं दोगे ना कोतवाल। क्या हुआ कोतवाल? कुछ बोल काहे नहीं रहे? मास्टर नहीं, तुम आओ ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ, हम पहले पानी ले आते हैं। हाँ, रुको। ये लो, पहले पानी पी लो, फिर हम बात करते हैं। कोतवाल, आराम से पहले पानी पी लो। पियो पियो। अब ठीक है? कोतवाल, हाँ। हमरे परिवार का कुछ पता चला? बात हुई का कोनो से? कहाँ होगा? ढूंढ रहे हैं, मिल जाएंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो। फिक्र मत करो। कैसे बताएं, हम ये सब अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। मास्टर नहीं, हम क्या कह रहे थे, जो कुछ भी हो रहा है ना उसे वो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हाँ, आज हमारी सुहागरात है, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए ना। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, परिवार को भी तो आगे बढ़ाना है ना हमें। तो बताओ, तुम्हें पहले बेटा चाहिए या बेटी? कहाँ बोल रहे हो कोतवाल? तुम पगला गए हो का? हम यहाँ दुखी है, परेशान है, और तुम बोल रहे हो कि हमें बेटा चाहिए या बेटी?
अरे तुम भी ना, अरे हम तो तुम्हारा मूड बदलने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। छोड़ो हमें, दूर रहो हमसे। लेकिन मास्टर नहीं, शादी के बाद तो बच्चे तो होते ही है ना। होते होंगे, पर हमारे पास तुम हो ना एक बच्चा, एक और बच्चे की क्या जरूरत है? हम बच्चे हैं। हाँ, वो भी ना 4 साल के। पहले तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद आगे का सोचेंगे, समझे? चार साल का ही था जब हम अपनी माँ से दूर हो गए थे। धीरे धीरे माँ को भी भूल गए थे, लेकिन जब से पता चला है कि हमारी माँ जिंदा है, तब से एक एक सेकंड मुश्किल से जी पा रहे हैं। ये इंतजार खत्म करना होगा महुआ। हमें अपनी माँ से मिलना है, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हमें करना होगा। कब आएंगी ये बाहर खुशखबरी लेकर? अरे आ गए। रुक जाओ। चलो। कब सुना रहे हो हमें खुशखबरी? माँ जी देखिए, आप ना बार बार हमसे बच्चे के लिए माँ। सास है हम और तुम बहू। दिन में 50 बार हम ये सवाल करेंगे बच्चे के बारे में, और हर बार तुझे जवाब देना होगा। छोटी माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कोई बर्ताव करता है क्या किसी के साथ? तुम औरतों के बीच में काहे पड़ रहे हो बे? बाप से बात करो ना। आओ इधर। जिंदगी भर इंतजार नहीं करते रहेंगे, सोच लो तुम्हें आगे क्या करना है। और हाँ, तुम्हारी माँ की जिंदगी हमारे हाथ में है, समझ लो। क्या हुआ जीजी? कुछ नहीं। महुआ तुम जाओ, जाकर सबके लिए चाय बनाओ। और फुलिया तुम झाड़ू पोछा खत्म करो। जी मलकिन। तुम भी जाओ रसोई में और समझाओ अपनी पत्नी को कि तुम्हें रेफ्ता क्यों पड़ा है, शायद समझ जाए। जा। सास है हम और तुम बहू। दिन में 50 बार हम ये सवाल करेंगे बच्चे के बारे में। छोटी माँ और बाबूजी ने हम दोनों को थप्पड़ मारा, उसके लिए हम दोनों के लिए बुरा लग रहा है। हमें माफ कर दो कोतवाल। हमने कल रात तुम्हें गलत समझा। तुम बच्चे के लिए माँ बाबूजी के कहने पे बोल रहे हो। महुआ हम कह रहे थे कि बाबूजी और छोटी माँ की बात को मान लेते हैं, एक बच्चा उन्हें दे देते हैं, वो भी चैन से रहेंगे और हम भी।
कहो ना महुआ, कर दे उनकी इच्छा पूरी। कोतवाल, अभी हमें बच्चा ना ही चाहिए। अरे पहले हमें एक बार सब कुछ तो देख लेने दो, समझ लेने दो, हमें सबके साथ एडजस्ट हो जाने दो। देखो, हम माँ बाबू जी की इज्जत करते हैं, पर अगर वो थप्पड़ मार के हमसे बच्चा करने के लिए बोलेंगे ना, तो हम ही नहीं कर सकते। ये गलत है कोतवाल। झेलम, हेलो आर्यन, अगले 5 मिनट में अगर तुम अपने घर के सामने वाले चौराहे पे नहीं आए तो 6 मिनट होते ही मैं आगे से जो भी गाड़ी आ रही है उसके सामने कूदकर अपनी जान दे दूंगी। झेलम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, पागलपन मत करो। और तुम्हारा समय अब शुरू होता है। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ बिटवा? झेलम, ये लड़की ने हमारे नाक में दम कर रखा है। हेलो झेलम, तुम हो कहां पर? सिर्फ 4 मिनट रह गए आर्यन। झेलम, कोतवाल, झेलम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सिर्फ 15 सेकंड रह गए तुम्हारे पास आर्यन। टू 1 झेलम, 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 आंखें खोलो। झेलम, अंधे होकर दिखाई नहीं देता। झेलम उठो, चलो घर ले चलो इसे जल्दी। चिंता मत करिए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये आफत को होश आ जाए ना तो तुरंत भेज दो यहाँ से। हमें यहाँ नाटक ना ही चाहिए। झेलम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, दूर हटो मुझसे।